हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम कोसाइन फंक्शन की ट्रेसिंग, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्किल लिया है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है। अगर हम रेडियस ऑफ द सर्किल 1 लेंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके 1 एंड 0। एज वी नो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 0। फंक्शन यदि हम y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x डिफाइन करते हैं, यदि हम x इज इक्वल टू 0 डिग्री लें तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। नेक्स्ट, जब रे रोटेट होते हुए आपकी पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो हमारा जो एंगल सबटेंड एट दिस ओ 90 डिग्री होगा। सो 90 डिग्री, ये जो पॉइंट ए पॉइंट है वो इंडिकेट करेगा कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू को। तो सो कॉस ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0। नेक्स्ट, cos of 180, similarly cos of 180 degree, cos of 180 degree is equal to minus of 1, and cos of 3 pi by 2 will be equal to 0, and cos of minus pi लेना है तो हम एक एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ओ ए रोटेट होते हुए आपके पॉइंट अगर बी में जाके आए, ओ ए एंड ओ ए मूव करते हुए ओ बी पॉइंट में आए, तो ये जो एंगल सबटेंड एट द सेंटर होगा माइनस ऑफ 90। सो माइनस ऑफ 90 मीन्स अगेन जो कॉस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस ऑफ माइनस 90 की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो कॉस ऑफ माइनस 90 विल बी इक्वल टू हियर 0, एंड कॉस ऑफ पाई अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ पाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, एंड कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू अगर हम देखें, कॉस ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल टू अगेन कंप्लीट एंगल रोटेट होते हुए 0 डिग्री से कॉन्साइड करेगा तो कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में इंडिकेट करते हुए कॉस फंक्शन की ट्रेसिंग करते हैं। तो cos of 0 is 1 means this is 0 degree, let it is pi by 2, and this is our pi, and this is 3 pi by 2, and this is 2 pi, this is minus of pi by 2, and this is minus of pi, minus of 3 pi by 2, etc. तो cos of 0 is 1, so this is our first point of the curve। 90 पे आपका फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ द कर्व। पाई पे वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी, -1 पे, तो पाई पे आपके कर्व की वैल्यू -1। 3 पाई बाई 2 पर कर्व कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। -90 पे कर्व की वैल्यू कहाँ पे आपकी आ रही है, 0 पे आ रही है। पाई पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, -1 पे आ रही है। 2 पाई पर कर्व की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, 1 पर है। यदि हम इन ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कोसाइन कर्व। अगर हम यहाँ पे देखें तो cos ऑफ 0 आपका कितना है, 1 है, बट cot ऑफ 90 आपका कितना है, 0। मीन्स जो cos फंक्शन की जो कर्व जो है 0 से 90 में, 1 से 0 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीजिंग कर्व ये इस पैटर्न में जाएगा। फिर हम देखें 90 से जब हम 180 की ओर जाते हैं तो 0 से माइनस ऑफ 1 अगेन हमारा कर्व जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज 0 टू माइनस ऑफ 1। एंड नेक्स्ट हम देखें तो -1 से 0 और 0 से फिर जो है 3 पाई बाई 2 से जब 2 पाई की ओर जो कर्व जा रहा है, पाई से 3 पाई बाई 2 में जा रहा है तो कर्व जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। फिर 0 से कहाँ पे जा रहा है, वो 1 में। मीन्स कर्व जो है इंक्रीज हो रहा है। तो सो दिस इज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द कर्व। हैंस दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कॉस कर्व इन द इंटरवल ऑफ 0 टू 2 पाई। आफ्टर 1 रोटेशन के बाद जो ये वैल्यू है 2 पाई प्लस 90, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस 3/2, सेम वे में आपका वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। हैंस नेक्स्ट इंटरवल पे जो हमारे कर्व की जो ट्रेसिंग आएगी वो सेम इसी इंटरवल पैटर्न में आगे बढ़ती चली जाएगी। और इस डायरेक्शन में हमारा जो कर्व आएगा -90 पे 0, पाई बाई पे माइनस पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पर 0, एंड देन 2 पाई पे आपका कर्व जो जाएगा -2 पाई पे अगेन कर्व कहाँ पे आएगा, 1 पे। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कॉस फंक्शन। ऑल ईच, ये हमारे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है।
ईच एंड एवरी एक्स के लिए हमारे करस्पॉन्डिंग वाई फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है. Hence the domain of the curve will be equal to R and the range of the curve will be equal to, क्योंकि जो कर्व है वो -1 से 1 के बीच में ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. द कर्व इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. दिस इज अवर -1. जो कर्व है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है. कर्व के अपवर्ड डायरेक्शन में भी कहीं कर्व की वैल्यू नहीं ट्रेसिंग जा रही है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व की ट्रेसिंग जा रही है. सो द कॉसाइन कर्व का जो रेंज हम डिफाइन करेंगे, द रेंज ऑफ द कॉस फंक्शन इज -1 to 1. Hence this is the tracing of cos function and the domain of the cos function is R and the range of the cos function is close interval -1 to 1.